इस वीडियो में हम जो है बेसिकली शेप लेयर के ऊपर बात करेंगे कि आखिर शेप लेयर होती क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले एक कंपोजिशन बनाते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एन। और मैं इसे बनाता हूँ 720p और 720p सॉरी एच डी वी प्रीसेट है, सो एच डी 720p यस। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए मैं कोई सॉलिड क्रिएट करता हूँ, इसे बोलते हैं वाइट सॉलिड। ठीक है, अब शेप लेयर दोस्तों बेसिकली क्या है कि हम आफ्टर इफेक्ट में कुछ शेप बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो टूल अवेलेबल है, पेन टूल और रेक्टेंगल टूल। अगर आप इस पर क्लिक कर रखें तो आप देखेंगे आपके सामने ये 5 ऑप्शन आते हैं, रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन एंड स्टार टूल। तो इसकी मदद से हम जो है शेप लेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों शेप लेयर बनाने के लिए सबसे पहले मेक श्योर कि आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है, मतलब आप टूल सेलेक्ट कर ले और बिना किसी टूल को किसी लेयर को सिलेक्ट करे हुए हम इस पर ड्रॉ करते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद में हम ड्रॉ करते हैं तो असली में हम शेप लेयर नहीं बनाते, हम मास्क बनाते हैं। तो सबसे इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी पे क्लिक नहीं करना है, डिसलेक्ट करना है। बाय द वे अगर आपके पास बहुत सारी लेयर है तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए। और आप देख सकते हैं ये एडिट मेन्यू में भी अवेलेबल है, डी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ए। ठीक है, तो जैसे ये सिर्फ रेफरेंस के लिए था कि आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इससे मैं डिलीट करता हूँ सॉलिड को। तो ये किस तरह काम करता है, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल ले रखा है और मैं यहाँ पर जैसे इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने बेसिकली यहाँ पर एक शेप बनाई है जिसका एक इसके अगर आप देखें इसके चारों तरफ वाइट कलर का स्ट्रोक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसे इसके स्ट्रोक का कलर जो है चेंज करना चाहूँ तो मैं सिंपली इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और फिर इसके इस वाइट एरिया जो आप देख सकते हैं स्ट्रोक कलर को मैं इसे क्लिक करूँगा और इसको मैं जैसे कुछ भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, मान लीजिए येलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके अलावा मैं स्ट्रोक की जो लेंथ को भी बढ़ा सकता हूँ, मान लीजिए जैसे 10। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली हम इस तरह से शेप लेयर क्रिएट करते हैं। तो जैसे सॉलिड है, अगर मैं इस पे इस तरह ड्रैग करता हूँ तो असली में मैं एक मास्क क्रिएट करता हूँ जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में। तो बेसिकली शेप लेयर बनाने के लिए हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना और फिर हम अगर इसे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने एक शेप लेयर क्रिएट करी है। ठीक है, जो शेप लेयर क्रिएट करने के लिए हमारे पास और भी टूल अवेलेबल है, जैसे कि राउंड रेक्टेंगल है। बेसिकली फ़र्क ये है कि इसके जो कॉर्नर है वो राउंड होते हैं। एलिप्स टूल है, आप देख सकते हैं मैं इसके स्ट्रोक को जो है 0 कर देता हूँ। और फिर इसको जो है मुझे अगर एडिट करना है तो मैं इसके लिए सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा। इसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट वी प्रेस कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं मैं इसकी जो इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसकी हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं और मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसके साथ खेल सकता हूँ, इसे मन मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास पॉलीगॉन टूल अवेलेबल है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास स्टार टूल है दोस्तों। फिर हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल दोस्तों बेसिकली अब जब इसे हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ डॉट से बनाता है जिसको हम नोड बोलते हैं और इसकी मदद से, और लास्ट में जब मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस ज़ीरो वाले आइकन में अगर मैं इसे डिलीट करूं तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं फिर दोबारा क्लिक करता हूं और यहाँ पर क्लिक करता हूं और फिर मैं जब इसके पास जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके पेन टूल के पास में एक ज़ीरो बना हुआ है। इसका मतलब मैं इस लूप को क्लोज कर सकता हूँ। दोस्तों पेन टूल के बारे में एडवांस में भी हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह के कर्व बनाए जा सकते हैं बेसिकली। तो उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे किस तरह हम इस तरह के कर्व्स बना सकते हैं। तो पेन टूल के बारे में एडवांस में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो बेसिक शेप लेयर है उसका मतलब समझ में आया होगा। बेसिकली इसका हम जैसे हमें कुछ शेप्स बनानी होती तो इस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जैसे दूसरे हम जो लेयर्स हैं उनको एनिमेट कर सकते हैं, उसी तरह इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी पोजीशन के लिए पी प्रेस करता हूँ, पी ऑन कीबोर्ड फॉर पोजीशन, और फिर मैं इसको की फ्रेम देता हूँ और कुछ जैसे मान लीजिए 1 सेकंड के बाद मैं इसकी पोजीशन में चेंज करता हूँ यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि मैंने इसका एक एनिमेशन बना दिया है। ठीक है, और वही अगर मैं इसे स्लो मतलब ईजी करूँ F9 की प्रेस करके तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने ये एनिमेशन बनाया है।